हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 3 के यानी थर्ड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, आंकिक प्रश्न। तो आप इनको देखें ध्यान से और समझने का प्रयास करें। आंकिक प्रश्न। Numerical question, chapter 3. Now the first question. दो बिंदु आवेशों के मध्य तीन माइक्रोकूलम का आवेश, 3 माइक्रोकूलम का आवेश को ले जाने में ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के मध्य 3 माइक्रोकूलम के आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। When a charge of 3 microcoulomb is carried between 2 points, the work is done is 6 joule. Find out the potential difference between the 2 points. Solution. How to do? We know that potential difference विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। दिस इज अवर फॉर्मूला। W इसमें किया गया कार्य, दिया गया आवेश। अब आपको यहां पर दिया गया है क्यू नॉट इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, W इक्वल टू 6 जूल और डेल्टा वी ये आपको ज्ञात करना है। तो अपन सिंपल फॉर्मूला लगा दें, यही वाला फॉर्मूला डेल्टा वी। इसलिए डेल्टा वी इक्वल टू W का मतलब 6 और माइक्रोकूलम ये आपका 3 माइक्रोकूलम। सो ये इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू 6 अपॉन 3 10⁻⁻6। माइक्रो लिखा हुआ है 10⁻⁻6। इसको इससे काट देंगे, यहाँ पर 2 ये ऊपर चला जाएगा। सो डेल्टा वी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 वोल्ट, यानी उन बिंदुओं के बीच इतना विभवांतर होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो बोर्ड के अंदर सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस उसको
फॉर्मूले में पुटअप करके आपको आंसर निकालना होता है उसका। वो तरीका आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। जो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 3 × 10⁻⁸ कूलम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, दो आवेश है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो एक तो इसमें संभावनाएं बनती हैं। एक तो यह है कि हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई ऐसा बिंदु हो जहाँ पर कि विद्युत विभव, परिणामी विभव का मान शून्य के बराबर हो। और एक ये हो सकता है कि इन आवेशों से बाहर की तरफ यानी उसी लाइन में आगे की तरफ कितना विभव का मान कहाँ शून्य हो सकता है। So this is given that the distance between the 3 × 10⁻⁸ coulomb and -2 × 10⁻⁸ coulomb is 15 centimeter. Find out the point on the line joining the two charges where the potential is 0. This is, मान लो कि आपको एक ये बिंदु आवेश दिया गया, इसका मान है 3 × 10⁻⁸ कूलम। ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं। दूसरा एक और चार्ज दिया हुआ है, ये है -2 × 10⁻⁸ कूलम। ये है पॉइंट बी। अब इनके बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है, यानी ए बी = 15 सेंटीमीटर। आपको इन दोनों लाइन की इस ए बी लाइन पर ही विभव का मान शून्य करके और दूरी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास ये पॉइंट होता है P, जहाँ पर कि विभव का मान शून्य, यानी यहाँ पर क्या है V = 0। और मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो इसमें x के बराबर है। तो ये जो दूरी होगी दूसरे चार्ज से वो रह जाएगी 15 - x। ठीक है, विभव का मान 0 करने का अर्थ ये हो गया कि भाई जितना विभव इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर होगा उतना ही इसके कारण होगा। दोनों को बराबर कर दें और इसमें इसका मान निकाल दें। तो क्या करें, बिंदु आवेश 3 × 10⁻⁸ कूलम से x दूरी पर बिंदु P पर विभव शून्य होता है।
ये हमने मान लिया है, माना। तो हम क्या करें भाई, यहाँ पर इसका विभव निकालें। अपना सिंपल फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x इक्वल टू 0। मैंने माइनस चिन्ह पहले लगा दिया क्योंकि ऋणावेश है यहाँ पर। ये राशियाँ जो होंगी जो कॉमन है इसमें, ये तो इनको हटा दें इसमें से, और ये कि 10⁻⁻8 सब में से कॉमन है, इसको हटा दें। तो अपने पास बचता है 3/x माइनस 2/15 - x इज इक्वल टू 0। तो यानी इससे आपको क्या मिलेगा, 3/x इक्वल टू 2/15 - x। ठीक है, इसको हल कर लें इसको, और इसके हल करने पर जो x का मान आ जाएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इसका देखें जो इसमें वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 45 - 3x इक्वल टू 2x। सो 45 इक्वल टू 5x, इसलिए x इक्वल टू 45/5 तो इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यानी क्या है कि जो पॉइंट A है जहाँ पर कि इतना चार्ज रखा हुआ है, उससे इस बिंदु की दूरी 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जहाँ पर कि विभव का मान 0 होगा। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट से इसकी दूरी देखेंगे तो 15 - 9 तो 6 सेंटीमीटर, यानी इस आवेश से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगी। एक तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका दूसरी संभावना क्या हो सकती है, ये संभावना ये हो सकती है कि ये पॉइंट P कहीं बाहर हो सकता है। अगर इस पॉइंट P को हम A से इधर की तरफ लेंगे तो इस x का मान नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है, माइनस चिन्ह इसमें नहीं आता है दूरी के अंदर। और अगर हम इसको इधर की तरफ लेंगे तो x का मान पॉजिटिव इसमें आ सकता है, जिसके लिए चार्ज ये -2 10⁻⁻। है। तो हम क्या करें, दूसरी सिचुएशन हम इसकी लें। दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे कि भाई ये जो लाइन है इससे यहाँ पर ये पॉइंट है P, जहाँ पर कि V का मान 0 है। अब इसकी ये दूरी हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ये दूरी इसकी x B पॉइंट से। अब B पॉइंट से x है तो यहाँ से 15 + x हो जाएगी, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 15 + x, ये A पॉइंट से। तो फिर आपको वही करना है। तो सेकंड संभावित सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, बिंदु P पर विभव V = 0। तो दोनों के कारण निकालें। तो एक तो इसमें पहला इसमें दे रखा है, तो वही तो एक तो आप 3 × 10⁻⁻8 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 15 + x माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 × 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से ये टर्म इसमें से कैंसिल कर दें, बाकी के बचे हुए को इसमें सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका 3/15 + x इक्वल टू 2/x क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 30 + 2x, सो ये 3x - 2x इक्वल टू 30, सो ये x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है
ये 30 सेंटीमीटर आ गई इसके अंदर, तो अब इस पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगी 45, क्योंकि 30 + 15 = 45। अतः आवेश -2 × 10⁻⁸ से P की दूरी = ये हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर, और आवेश 3 × 10⁻⁸ कूलम से P की दूरी ये हो जाएगी आपकी 13 + 15 = 45 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को अगर x को आप इधर की तरफ लेकर के देखेंगे तो इसी x का मान नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम इधर के साथ लेने पर कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता है, x का मान हमेशा इसमें पॉजिटिव ही होगा इसमें। तो इसकी दो स्थितियाँ हैं, एक तो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे तो भाई यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, इधर की तरफ लेंगे तो ये दूरी आ जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। चलिए अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में है आपका 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश x बाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। a/√2 और a/√2 तथा A0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। ठीक है, you are given that a charge of 310 microcoulomb in a XY reference frame is situated on the origin. Find out the potential difference between the points a/√2, a/√2 and A0. मान लिया कि ये निर्देश तंत्र है, यू आर गिवन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0, दिस इज x और दिस इज y। पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका 30 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट ये है इसका, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका a/√2 और a/√2, तो ये इसकी दूरी है। तो दूसरा आपको दे रखा है A0, तो A0 कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा A, x का मान A है, y का मान 0 है, तो ये है A0। आपको इन पॉइंट्स के बीच विभवांतर निकालना है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पर O ले लिया है, इसको A मान लें और इसको B मान लें, तो AB बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर होगा ये आपको ज्ञात करना है। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दूरी निकालनी है, ये r1 कितनी होगी और ये दूरी r2 ये कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस इसमें r2 है,
और ये डिस्टेंस इसमें R1। ठीक है, तो पहले हम इसमें R1 निकालें। तो जैसा कि एक फॉर्मूला है आपका निर्देशांक गणित के अंदर पढ़ा गया होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उस फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको R1 निकालना है और R2 निकालना है। तो इसमें R1 इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 कोई सा भी ले लें, ये 0 दे रखा है, यहाँ पर आपका a/√2 है, a/√2, तो a/√2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस a/√2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये इक्वल टू स्क्वायर रूट। इसको 0 को हटा दें, इसमें इसका वर्ग कर दें, तो ये आ जाएगा a² प्लस यहाँ पर भी a²/2, सो स्क्वायर रूट 2a²/2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, a², तो ये a आ गया, R1 इक्वल टू a। R2 निकालना है इसमें, इसी प्रकार R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट, R2 डिस्टेंस ये है यहाँ से, ये 0 0, तो ये आ जाएंगे आपके a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस आपका बाकी का इसमें 0 0 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट a², ये इक्वल टू a। तो R1 और R2 दोनों के मान बराबर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो a और b के बीच में व्यवांतर आपको ज्ञात करना है। अतः बिंदु a व b के मध्य व्यवांतर v इक्वल टू आपका आवेश का मान दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। तो इसमें q का मान 30 माइक्रोकूलम अपॉन 30 से इसकी डिस्टेंस हम इसकी ले में, तो ये तो यहाँ पर a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 30 माइक्रोकूलम। अब ये R2, तो R2 का मान भी इसमें a। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या, या फिर आप ऐसे कर लें, मैं पहले यहाँ पर R1 लिख लो, फिर ये R2 लिख लो। डिस्टेंस आपको दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 माइक्रोकूलम अपॉन a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 माइक्रोकूलम अपॉन a। दोनों राशियाँ बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगी, सो ये इक्वल टू 0। सो डेल्टा v इक्वल टू 0। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो व्यवांतर होगा उसका मान 0 के बराबर होगा। चलिए अब मैं आपका चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चौथा न्यूमेरिकल। चौथा न्यूमेरिकल है आवेशों Q 2Q 4Q को A भुजा वाले, को A भुजा वाले
ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क इज डन when the charges Q, 2Q and 4Q are placed at the corners of a triangle of side A. इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है A, B, C, मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु आवेश Q है, यहाँ पर बिंदु आवेश 2Q है, यहाँ पर बिंदु आवेश 4Q है। इसकी प्रत्येक साइड A के बराबर है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो व्हाट टू डू, जस्ट यू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी द वर्क डन। तो यहाँ पर जो भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम की, वही इसके किए गए कार्य के बराबर होगी। तो किया गया कार्य इक्वल टू निकाय ABC की स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें क्या करें भाई, ये जो आवेश दे रखा है हम इसको यहाँ Q1 मान लेते हैं, ये आवेश दे रखा है इसको Q2 मान लेते हैं, और ये जो आवेश दे रखा है इसको Q3 मान लेते हैं, Q1, Q2 और Q3। तो हम इसमें ले ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ले AB। तो AB में आपके आवेश हैं Q1, Q2 अपॉन AB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, Q3 अपॉन BC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3, Q1 अपॉन CA। तो AB, BC, CA। तो यहाँ पर आपको क्या दिया कि प्रत्येक साइड की लंबाई जो है इसमें A के बराबर है। तो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2, Q and 2Q, साइड की लंबाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू 4Q अपॉन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आपका 4Q इंटू Q अपॉन A। ठीक है, अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन सबके अंदर कॉमन है, Q सब में आ रहा है, A सब में कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसको सबको जोड़ दें। तो किया गया कार्य W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन A। देखो ये Q and Q, Q स्क्वायर, Q and Q, Q स्क्वायर, Q and Q, Q स्क्वायर। तो इस Q स्क्वायर अपॉन A को बाहर निकालो, अपने पास यहाँ बचेगा 2 और ये रह गया आपका 4 to 8 प्लस 4 इतना नहीं। अब ये 10, 14 तो ये 14, इसको कितना लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 14 Q स्क्वायर अपॉन A, ये इक्वल टू W। इतना कार्य किया जाएगा जो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक एप्लीकेशन है जो इसमें।
तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम की वही इसके कार्य के बराबर होगा। ठीक है, सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये है इसमें 5th क्वेश्चन। आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज, आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, के कोनों पर 3 आवेश, 3 बिंदु आवेश, Q, 2Q और XQ रखे हैं। निकाय की इससे ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। What is given here? That 3 charges, 3 point charges Q, 2Q and XQ are placed at the corners of a triangle of side R. What should be the value of X for which the potential energy of the system is 0? क्या करें, अपने पास ऐसे ही बना के तैयार करें। ये सिस्टम है आपका A, B, C। एक पर चार्ज रखा हुआ है Q, दूसरे पर है 2Q और ये है XQ। ये चार्जेज हैं। इसकी साइड R के बराबर है, साइड R। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं Q1 होता है। सपोज ये अपनी सुविधा के लिए होता है Q1, Q2, Q3। ये आपका यहाँ पर Q2 है और ये यहाँ पर आपका Q3 है। Q3 इक्वल टू XQ। तो प्रश्नानुसार निकाय ABC की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 0। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि इससे ऊर्जा इसकी निकाय की 0 के बराबर है। चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। U का मान पहले ये साइड लेना है, फिर BC, फिर इसकी AC। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन BC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन CA, ये इक्वल टू 0। अब बस इनके मान रख दें Q1 Q2, भागेगा तो इसमें ये कॉमन राशियाँ हैं तो इनको सबको छोड़ देंगे। AB का मान R के बराबर, BC R के बराबर और CA भी R के बराबर। सो ये इक्वल टू, चलो अभी तो इसको लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये हो जाएगा आपका Q इंटू 2Q अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू XQ अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू XQ इंटू Q अपॉन R, ये इक्वल टू 0। इसमें से हल करने पर क्यू स्क्वायर सब में आ रहा है, छोड़ दो इसको, R का इसमें सब कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या रह रहा है अपने पास 2 प्लस 2x, ये 2x, यहाँ से ये प्लस x, ये इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3x इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू -2। ट्रांसपोज करेंगे इसके अंदर तो x का मान आ जाएगा -2/3, 2/3, ठीक है। और यही इसका आंसर है। यदि x का मान -2/3 होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। सो व्हेन x इक्वल टू -2/3 the potential energy of the system of charges will be equal to 0. तो these are some important numericals that I solved here. तो आप इस न्यूमेरिकल को समझें और इसको अपने नोट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा। आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, मैं उसका उचित सॉल्यूशन आपको भेजूँगा। थैंक यू।